नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत डेली 100 के साथ करें। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार। बीजेपी आज कर सकती है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई बड़े नाम। वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह का नाम, सूत्रों के हवाले से खबर। गोरखपुर से रवि किशन लड़ेंगे चुनाव। आगरा से एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को टिकट मिलने की संभावना। यूपी में सहयोगी दल को 6 सीट देगी बीजेपी। आरएलडी और अपना दल के लिए 2-2 सीटें एसबी, एसपी और निषाद पार्टी को देगी 1-1 सीट, सूत्रों के हवाले से जानकारी। कल किसान संगठनों की अगली बैठक, आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी कल करेगी स्पेशल कोर ग्रुप की बैठक। राज्य की बची सीटों को लेकर होगा कोर ग्रुप का मंथन। योगी कैबिनेट का विस्तार आज संभव। आरएलडी के 2 विधायक हो सकते हैं शामिल। ओपी राजभर भी बन सकते हैं मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम योगी देंगे करोड़ों की सौगात। करीब 1000 करोड़ रुपए की 49 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज एमपी में करेगी प्रवेश। राजस्थान के धौलपुर से मुरैना में प्रवेश करेगी। ग्वालियर पहुंचने पर होगा राहुल गांधी का रोड शो। हजीरा के मैदान में करेंगे सार्वजनिक सभा। ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। विदेश से लौटे भारत। राहुल गांधी की यात्रा पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कसा तंज। कहा, बिना दिशा और संकल्प के हो रही ये यात्रा, ऐसी यात्राओं का कोई लाभ नहीं। शरद पवार के न्योते पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, पहले से कार्यक्रम तय, इसलिए नहीं जा सकेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के नादिया का करेंगे दौरा। 15,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में विकास परियोजनाओं का खोलेंगे पिटारा। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी आज बिहार को भी देंगे 21,400 करोड़ की सौगात। विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम बिहार के बेगूसराय में कार्यक्रम। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले पीएम मोदी। कोलकाता राजभवन में हुई दोनों की मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा, हमने किसी राजनीतिक मुद्दों पर नहीं की बात, ये थी सिर्फ शिष्टाचार भेंट। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, संदेश खाली की बहनों के साथ हुआ अत्याचार। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जुटा हूं। मातृशक्ति को सामर्थ्य देने वाली भूमि को प्रणाम। पीएम मोदी ने कहा कि G20 से देश भर में भारत का सम्मान बढ़ा। 10 साल में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की हुगली को दिया बड़ा तोहफा। 7,000 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी ने हुगली में जनसभा को किया संबोधित। कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले। सरकार की दिशा और नियत सही है। झारखंड के धनबाद में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा, मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। देश भर में गूंज रहा अब की बार 400 पार का नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। बीजेपी का मकसद विकास और सिर्फ विकास है।
कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस विकास की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस सरकार में कई प्रोजेक्ट बंद हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, कहा कि कहीं मुझसे कोई गलती हुई तो इसकी सजा पीएम मोदी को मत देना। पीएम मोदी पर डेलॉयट कंसल्टिंग इंडिया के नाथन एसवी का बयान, कहा कि पीएम मोदी एक करिश्माई नेता है। पीएम मोदी के जमकर खाओ वाले बयान पर झारखंड सीएम चंपई सोरेन का पलटवार, कहा पीएम को ऐसे बयान शोभा नहीं देते। पीएम मोदी को जनता के हित की करनी चाहिए बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खड़गे और जयराम रमेश को भेजा लीगल नोटिस, इंटरव्यू के बयान को गलत ढंग से पेश करने का आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी को डोनेट किए 1000 रुपए, कहा विकसित भारत बनाने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण को अपना व्यक्तिगत समर्थन दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को मिली Y+ सिक्योरिटी, चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी। असम संयुक्त विपक्ष मंच से सीएए नियमों की प्रस्तावित अधिसूचना को लेकर बैठक की। 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यपाल को दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े बढ़ने पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा जीडीपी बढ़ना पीएम मोदी की दूरदर्शिता का है प्रतीक, मोदी है तो मुमकिन है। हरियाणा के लिए कर हस्तांतरण प्रणाली के तहत पीएम ने किस्त की जारी, 1553 करोड़ की किस्त जारी करने पर सीएम मनोहर लाल ने पीएम का जताया आभार, कहा कि ये राशि विकास को दी गई और भी ज्यादा करती। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो के सदस्यों के साथ की बैठक। सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर तक मेट्रो विस्तार के लिए डीपीआर की जाएगी तैयार। बिहार में आरजेडी को लगा बड़ा झटका, आरजेडी विधायक भरत बिंद बीजेपी में हुए शामिल, भभुआ से हैं विधायक। महाराष्ट्र के बजट में सिर्फ सत्ताधारी विधायकों को निधि मिलने के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन, दोनों सदनों के नेताओं ने विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दिया नारा, कहा बीजेपी को 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, आगामी चुनाव में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन का दौरा किया। भारत सरकार की जमकर इस दौरान उन्होंने तारीफ की, कहा कि लगातार बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। कच्छ की खाड़ी में सेना ने बढ़ाई निगरानी, भारतीय तटरक्षक कमांडोज ने कच्छ की खाड़ी के आसपास चलाया सर्च ऑपरेशन। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में जारी किया बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट, मैदानी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी दी गई। हिमाचल में भारी बर्फबारी के बीच 1000 पर्यटकों का रेस्क्यू, भारी बर्फबारी की वजह से फंसे थे सभी पर्यटक। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का उठाया लुत्फ। गोपाल गौशाला कैथल में श्रीमद् भागवत कथा का आज होगा समापन, 7वीं शक्तिपुरी महाराज की को सुनने दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु। शक्तिपुरी महाराज का गाना काला काला कहे गुजरी को लेकर जबरदस्त उत्साह, यूट्यूब पर अब तक देख चुके हैं 17 करोड़ से ज्यादा लोग। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीड़ितों से मुलाकात की, अस्पताल जाकर पीड़ितों का जाना हालचाल। बेंगलुरु कैफे विस्फोट पर बोले मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा कि कट्टरपंथी को कांग्रेस के समर्थन की वजह से हो रही ये सब चीजें। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर बीजेपी नेता आर अशोक का बयान, कर्नाटक सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इन घटनाओं का समर्थन कर रही है।
रामेश्वरम में कैफे में हुए विस्फोट का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। काम करते करते अचानक हुआ ब्लास्ट। बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में कैफे में अचानक हुआ धमाका। विस्फोट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके के बाद इलाके में मचा हड़कंप। धमाके की जांच में जुटा है प्रशासनिक अमला। बेंगलुरु पहुंची फॉरेंसिक टीम, रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच की। बंशीधर तंबाकू के ठिकानों पर दिल्ली से कानपुर तक आईटी की टीम ने की छापेमारी। 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की मिली कारें, करीब 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद। गुजरात के राजकोट में कार की स्टीयरिंग खराब होने से हुआ हादसा। एक बुजुर्ग समेत 2 छात्र आए घायल। यूपी के अलीगढ़ में असला लहराते कार सवार दबंगों ने बनाई रील। रईस जादों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। महाराष्ट्र के अमरावती में चाकू की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से 9,000 रुपए की लूट। वारदात सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मोहाली में सीईओ कॉन्क्लेव का किया आयोजन। अलग अलग कंपनियों के एचआर, इसी के साथ ही एमडी और सीईओ ने हिस्सा लिया।